बोलिए भगवान परशुराम की जय। आज आज मैं आप लोगों को भगवान परशुराम के बारे में प्रश्नों के द्वारा जानकारी दूंगा। जैसे प्रश्न कि परशुराम के माता पिता का क्या नाम था। तो परशुराम के माता पिता का नाम रेणुका, पिता का नाम जमदग्नि था। परशुराम जी ने पृथ्वी पर कितनी बार आताताई जो क्षत्रियों का विहीन किया था? 21 बार। यह शब्द है और ये नहीं है कि किसी भी क्षत्रिय को। सूर्यवंश की महिमा कैसे चलती, चंद्रमन की महिमा कैसे चलती, आज भी चंद्रवंशी हैं, आज भी जो है सूर्यवंशी ठाकुर है। भगवान परशुराम जी की गति के बारे में तुलना करिए तो भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान है। लोग पूछते हैं कि परशुराम जी के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु खुद भगवान शंकर भगवान थे। फिर प्रश्न करता हूं कि परशुराम जी के प्रमुख शिष्यों का नाम बताइए। तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, ये 3 शिष्य थे। इन्होंने शिष्य बनाया था, तो विनाश कैसे किया इन्होंने? बहुत से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि शंकर जी ने परशुराम जी को कौन सा दुर्लभ यंत्र या मंत्र दिया था? तो त्रैलोक्य विजय कवच दिए थे शंकर भगवान, जो उनको की तीनों लोक में विजय पा सकते थे। प्रश्न आता है कि परशुराम जी की माता ने किस प्रकार से देह त्याग की? ऋषि जमदग्नि की हत्या के पश्चात शोक मग्न होकर वह सती हो गई थी। जमदग्नि ऋषि के जितने भी संतान थे उसमें भगवान परशुराम का कौन सा स्थान था? तो आज आप लोग जान जाएं कि भगवान परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे। प्रश्न आता है कि परशुराम जी कौन सी पीढ़ी में अवतरित हुए? तो 5वीं पीढ़ी में ब्रह्मा जी के भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के ऋचिक, ऋचिक के जमदग्नि और जमदग्नि के परशुराम जी थे। फिर प्रश्न करता हूं मैं खुद कि मत्स्यराज से कवच मांगने के लिए परशुराम जी ने कौन सा रूप धारण किया था? उनसे कवच मांगने के लिए भगवान परशुराम ने श्रृंगधारी सन्यासी का रूप धारण किया था और उसी रूप में उन्होंने कवच मांग लिया। फिर प्रश्न है कि परशुराम जी का अवतार कौन से युग में हुआ? तो भगवान परशुराम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था। फिर मैं प्रश्न करता हूं कि परशुराम किसके आधार थे और कौन से अवतार थे? तो जान जाइए कि भगवान विष्णु के अवतार थे और 6ठे अवतार थे और उनका अवतार इसी आताताइयों के समन के लिए हुआ था। फिर प्रश्न आता कि परशुराम जी किस वंशज के थे? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि के वंशज थे। फिर प्रश्न है कि कैलाश पर्वत पर परशुराम जी ने किसके साथ युद्ध हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ? एक बार की बात है कि परशुराम जी कैलाश पर्वत पर गए तो गणेश जी के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप गणेश जी का एक दांत टूट गया और वो एक दंत हो गए। तो इससे मालूम होता है कि ये
त्रैलोक्य विजयी थे। उस राजा का क्या नाम था जो आताताई था, है वंश का, जिसका कि परशुराम जी ने वध किया? उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रभाव, जिसे कहते थे। हजारों बाह थी, 2 बाह वाला अगर आताताई हो जाए तो कितनी आफत करेगा। वो तो सहस्त्रभाव था। कहीं कहीं प्रश्न आते हैं कि परशुराम जी के दादा दादी का क्या नाम था। परशुराम जी के दादी का नाम सत्यवती और दादा का नाम ऋचिक मुनि था। फिर प्रश्न मैं करता हूं कि भागवत महापुराण के अनुसार परशुराम जी कौन सी पर्वत पर निवास कर रहे थे? तो सोचिए कि इतना बलवान होते हुए उन्होंने न अपना महल बनाया, कितना त्यागी पुरुष थे, न अपना महल, न राजस्व, न राजत्व, सारी पृथ्वी को जीतने के बाद उन्होंने पृथ्वी को दान दे दिया और अपने महेंद्र पर्वत पर निवास करते थे। आपको बताए ही कि है वंश के अंत करने के लिए उनका अवतार हुआ था। बाल्यावस्था में परशुराम जी ने भगवान की तपस्या कौन से स्थान पर की थी? आपको बता दें कि सहारनपुर के पास एक चक्र तीर्थ नाम की जगह है, जहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व है। आप जरूर अपने जीवन में एक बार दर्शन करें। वहां पर परम पवित्र चक्र तीर्थ है। वहीं पर बाल्यावस्था में उन्होंने तपस्या की थी भगवान परशुराम ने। प्रश्न आता है कि सहस्त्रभाव के साथ कहां पर युद्ध हुआ था? तो सहस्त्रभाव के साथ नर्मदा नदी के तट पर भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था। तो ये जो भ्रामक स्थितियां बनाई लोगों ने कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के दुश्मन थे, 21 बार नाश कर दिया, तो ये लोग कहाँ से, जो बचे लोग हैं, ये लोग कहाँ से आए? ऐसा नहीं था। उसने है वंश के लिए, जिसके लिए भगवान शंकर के शिष्य थे, जिसको शिक्षा दीक्षा भगवान शंकर ने दी, वो कितना अभूतपूर्व व्यक्ति होगा, अभूतपूर्व सन्यासी होगा, अधूरपूर्व युद्धक होगा। तो उन्होंने भी 3 लोगों को शिष्य बनाया, परशुराम को, द्रोणाचार्य को और कर्ण को। उन्होंने बताया ही कि चक्र, सुदर्शन चक्र दिया उन्होंने कि महाभारत आने वाला है, अभी यही रक्षा कर सकता है। और दानी कितने थे कि सारा कुछ जीतने के बाद उन्होंने दान दे दिया। बोलिए भगवान परशुराम की जय।